जय श्री राम ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हैं चाहे आप प्रो ट्रेडर हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ चार्ट रीडिंग, जो डाउ थ्योरी में कहा गया कि चार्ट रीडिंग एक बेसिक से एडवांस लेवल की एक ऐसी टेक्निकल एनालिसिस है कि इसके बिना आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। आप चाहे जितने मर्जी इंडिकेटर्स का मार्केट में यूज कर लो, अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक सक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे तैरने के लिए हाथ पैर हिलाना जरूरी है ना, ऐसे ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको चार्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि मुझे याद है जब मैं नवा नवा ट्रेडिंग में आया था तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रेड कैंडल्स क्यों बन रही है, ये ऊपर क्यों जा रही है, फिर नीचे क्यों आ रही है ना, कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा, ये यहाँ से नीचे क्यों आ रहा है। सो ये सब चीजें हमें कैसे पता लगती है, जब आपको चार्ट रीडिंग को समझना आ गया। और अगर आप चार्ट रीडिंग को समझने में सक्सेसफुल हो गए, इट मींस आपको प्राइस एक्शन समझना आ गया। क्योंकि चार्ट रीडिंग और प्राइस एक्शन आपको मार्केट के फुटप्रिंट्स बताता रहेगा कि मार्केट कब किस जगह पे क्या मोमेंटम आपको देगा। और अगर आपने मार्केट के फुटप्रिंट्स को समझ लिया, इट मींस आपने मार्केट के ऑपरेटर माइंड को समझ लिया। ऑपरेटर माइंड क्या होता है? जो मार्केट के बड़े मैन्युपुलेटर्स हैं, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो अपनी पोजीशंस को बनाकर मार्केट को किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक ले जाते हैं। और अगर हम उनके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाने लग जाए ना, तो हमें भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम अगर ऑपरेटर, अब मान लो किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाई, किसी ऑपरेटर ने, और वो मार्केट को यहाँ से ऊपर ले गया, और अगर हम यहीं पे कहीं पोजीशन बना लें तो हम ये मोमेंटम को बड़े इजी तरीके से कैप्चर कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये पता होगा कि इस लेवल पे एक्चुअल में कोई ऑपरेटर बैठा है, उसने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको चार्ट रीडिंग से। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना अगर आप चार्ट रीडिंग को मास्टर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। लोग मुझे बहुत बोल लेंगे, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्यों सिखा रहे हो? इसके लिए तो लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बट मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जस्ट अपनी नॉलेज और गेन करना चाहता हूं और आप लोगों से उसको शेयर करना चाहता हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट रीडिंग को समझने के लिए हमें जो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है वो क्या है? कभी भी अगर आप चार्ट रीड करोगे तो चार्ट रीडिंग को हमेशा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में रीड नहीं करना आपने। कई लोग क्या करते हैं कि यहां से चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और यहां पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो कभी चार्ट रीडिंग को समझ ही नहीं पाते कि चार्ट को रीड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जब भी चार्ट रीड करो तो आपको चार्ट हमेशा रीड करना है उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि आपने राइट टू लेफ्ट में रीड करना है। जैसे हम उर्दू लैंग्वेज लिखते हैं ना, राइट टू लेफ्ट, हमें चार्ट को यहां से रीड करना स्टार्ट करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रीवियस मोमेंटम में क्या हुआ और इसके बेस पे ही मार्केट अगला मोमेंटम कैप्चर करेगा। अब आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे कि कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, जो चीज मार्केट में बनी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, हम उसकी प्रिडिक्शन कैसे लगा सकते हैं? वो तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक चीज से हम उसको बता सकते हैं कि जब हमें प्रीवियसली इन मोमेंटम्स के बारे में पता हो कि मार्केट ने प्रीवियसली जो ये मोमेंटम्स क्रिएट किए हैं, जो ये मोमेंटम क्रिएट किया है, ये मोमेंटम क्रिएट किया है, जो भी प्रीवियसली मोमेंटम क्रिएट हुए हैं वो क्यों क्रिएट हुए हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक था। तो अगर हमने इस मोमेंटम को समझ लिया तो हम इसके बेस पे नेक्स्ट डे का मोमेंटम, नेक्स्ट वीक का मोमेंटम पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ये मुझे लास्ट वीक ही पता लग गया था। वो कैसे पता लगा मैं आपको अभी इसमें लाइव मार्केट में बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो भाई आप ट्रेडिंग के मास्टर बन जाओगे। फिर आपको शायद किसी इंडिकेटर की नीड नहीं है, किसी के कॉल्स टिप्स लेने की नीड नहीं है। बस आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, जिसपे आपको प्रॉपर रियल नॉलेज, रियल कंटेंट, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट फालतू बातें, जस्ट आपको एक प्रॉपर रो कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट रीडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले जोन्स ड्रॉ करने हैं। जोन्स क्या होते हैं? सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर, पीएसवाई लेवल्स, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहना। एंड में आपको मैं ट्रेडिंग की 2-3 ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप वीक के अंदर 4 से 5 दिन प्रॉफिट बना पाओगे, एक दिन आपका लॉस रह सकता है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। आप जिस भी स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी का, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, कमोडिटी, आप जिस मर्जी में ट्रेड करते हो, ये टेक्निक हर किसी में एप्लीकेबल होगी क्योंकि बेसिक्स हमेशा हर चीज के सेम रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने 1 वीक का चार्ट इसके अंदर खोल लेना है। 1 वीक का हमने टाइम फ्रेम ड्रॉ कर लिया। अभी जब आप 1 वीक का चार्ट खोलोगे
चार्ट को जब आप ओपन करोगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से अपने स्क्रीन पर आपने फिट भी करना है। एक ये भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है कि हम उसको इतना बड़ा खोल देते हैं इस तरीके से, तो आपको समझ नहीं आएगा। सो चार्ट को एक राइट डायरेक्शन में आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ताकि आपको प्रीवियसली भी मोमेंटम दिखते रहे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जितने भी प्रीवियस स्विंग है उनके पास हमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करने हैं, कहीं हमें जोन्स ड्रॉ करने हैं, वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको यहाँ पे ये स्विंग देखने को मिल रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है ना, ये प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस है और अभी इस वीक की भी रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये मैंने यहाँ पे लाइन लिया और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा इस लेवल के आसपास, ठीक है। 57,500 के आसपास मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी और मैं इसको रेड कलर दे दूंगा। रेड कलर क्यों दे दूंगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। जब जब मार्केट यहाँ पर आ रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है ऑपरेटर बैठा हो सकता है कोई बड़ा सेलर हो, ठीक है जी। सेकंड, हमें सेकंड स्विंग देखना है कि जो मार्केट का सपोर्ट है। सेकंड हमें स्विंग क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड हमें स्विंग ये देखने को मिल रहा है। मैं देखो बिल्कुल उल्टा चार्ट पढ़ रहा हूं, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल से। अब कई लोग यहां पर सपोर्ट बना लेंगे, भाई ये सपोर्ट हो जाएगा मार्च अप्रैल का, इतने दूर नहीं जाना, ट्राई करना है कि जितना हो सके हमें नियर बाय वो चीजें मिल जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नियर बाय क्या मिल रहा है जी, हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, 55,562 नियर अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा एक वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। हमें पता लग गया कि इन दोनों लेवल पर हाई लेवल ऑफ डिमांड है, तो नीचे वाले सपोर्ट को हम ग्रीन लेवल दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन रहता है। जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है, मार्केट एक बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब वीक के बाद हम आ जाते हैं जी सीधा वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कुछ एक डबल बॉटम सा फाइंड आउट हो रहा है, बट ये डबल बॉटम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, मेरा वीडियो जाकर देखना, इसके पीछे की मैंने प्योर आपको प्राइस एक्शन टेक्नोलॉजी बता रखी है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं चार्ट ट्रेडिंग पे। अभी देखो, अब जब प्रीवियस वीक यानी कि 13 तारीख के आसपास मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो मुझे पता था कि मार्केट सेम इस लेवल के पास आएगा, और मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल से हल्का सा ऊपर जाके मार्केट ने फिर इस वीक रेजिस्टेंस ले ली। एक प्रिडिक्शन तो लास्ट वीक यहीं पर हो गई थी कि मार्केट का ये वाला जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। सो पहले हमें प्रेडिक्शन कैसे पता चली, जब हमने मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मार्केट ने एग्जैक्ट 57,500 का रेजिस्टेंस ले लिया। ये PSY नंबर है, ऑपरेटर्स नंबर होते हैं ये। इसके आसपास मार्केट मैक्सिमम टाइम या तो पुल बैक दे देगा या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट इसका मार्केट ब्रेकआउट कभी नहीं देता, ठीक है। अभी हमने डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सिर्फ ये देखने को मिल रहा है हमें सपोर्ट जो मार्केट ने बना रखा था ये 13 और 14 तारीख के आसपास, ठीक है जी। अगर आप इसके अंदर एक टेम्परेरी सपोर्ट ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। टेम्परेरी सपोर्ट आपका क्या होगा, टेम्परेरी सपोर्ट जोन के लिए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। जो मार्केट का प्रीवियस स्विंग है हमने यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लिया। अभी मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखो, ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट जोन कैसे हो गया, क्योंकि प्रीवियस 9 तारीख को ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने यहाँ पे डाउन आया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये वीकली ये डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सपोर्ट हमेशा कभी भी एक लाइन में आइडेंटिफाई नहीं होगा, उसका हमेशा प्रॉपर एक जोन होता है। जोन क्यों होता है, हो सकता है कि वो सपोर्ट इसके अंदर आके फिर इसको ब्रेक करे, हो सकता है वो सपोर्ट इसके ऊपर से आके ऊपर चला जाए। तो हमें इस जोन का ड्रॉ करके जोन का वेट करना होता है। अब देखो मार्केट इस जोन तक आया बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहीं से बाउंस बैक हो गया, पहले वाला कैंडल भी यहां से बाउंस बैक होगा। तो हमेशा सपोर्ट का आपने जोन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका एक टेम्परेरी सपोर्ट जोन हो गया। वीकली हमने समझ लिया, डेली हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। जो लोग इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो भाई बहुत अच्छी साबित होगी अगर आप इस वीडियो को समझ के देखोगे। नो मैटर मेरे सब्सक्राइबर लाख हैं 2 लाख हैं, उसके बेस पे आप मुझे जज करो। मेरे भी सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, जस्ट आप मेरी नॉलेज से मेरे को जज करो, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्या वो रियल है या नहीं है, बस, ठीक है जी। अब आप डेली टाइम, अब आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। देखो हमने ये जोन ड्रॉ किया सपोर्ट वाला। अब एक चीज बताओ मुझे, आप अगर मार्केट इतनी फास्टली ऊपर से नीचे गिर रहे हैं यहाँ तक, है ना, अब कोई भी बंदा जब इस तरीके से, ये मान लो किसी ने सपोर्ट बना रखा था तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड बना ली होती है, तो उसका टारगेट सिंपल सी बात है यहाँ तक तो होता और उसका स्टॉप लॉस होता है यहाँ तक, तो उसकी ट्रेड यहाँ पर फेल हो गई क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर आके वापस पुल बैक में चला गया।
अब अगर उसने ये जोन नहीं बनाया होता तो यहाँ पर उसका लॉस हो जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सपोर्ट किस लेवल तक जाने वाला है। सो ये हमारा यहाँ पर एक काम आ गया, और यहाँ पर एक आपको नंबर मिलेगा 56,800 का, जो एक PSY नंबर भी है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना है जब आप चार्ट रीडिंग को समझोगे, इन लेवल्स को ड्रॉ करने का जब आप ट्राई करोगे तो इनको आपने ध्यान देखना है। वीडियो अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आप इसको स्लो मोशन में बैक करके इसके कुछ ना कुछ पार्ट्स डिवाइड करके आप इसको देखो। इससे सिंपल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा भाई। पैसे देके सीखनी है तो बाहर आप 1 लाख 2 लाख देके लोगों से सीख सकते हो, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही चीज मैं सिखा रहा हूँ जो आपको शायद बाहर पैसे देके सीखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, लेट्स बैक, हम वापस टॉपिक पे आते हैं। सो ये हमारा सपोर्ट जोन यहाँ पे काम आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक घंटे के टाइम फ्रेम पर नहीं है, एग्जैक्ट यही हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ, ये हमारा सपोर्ट बना हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दे दी, तो हम क्लोजिंग के ऊपर भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं टेम्परेरी सा। हमने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया छोटा सा। अब ये बॉक्स भी कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि जितने भी टूल्स है ना इनको भी सही तरीके से यूज करना आप लोगों को आना चाहिए। अभी बॉक्स मान लो ये कैंडल इसके अंदर पूरी कवर होनी चाहिए, चाहे इस कैंडल की विग हो गई ऊपर वाले कैंडल की। ठीक है, जैसे हमने नीचे ये विग भी कवर की है, ठीक है, आप इसकी विग को भी कवर कर लेना, थोड़ी सी इसमें रह गई शायद। ठीक है जी, तो ये हमारा टेम्परेरी हो गया। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, जिसपे मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अभी जब 15 मिनट का चार्ट खोलोगे ना तो यहाँ पर आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा, आपको मार्केट के अंदर कैंडल से कैंडल्स दिखेंगे, आपको मार्केट के अंदर अब थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन चला रहा है, चार्ट को कैसे रीड करना है। अब वहीं अगर मैं लेवल्स को डिलीट कर दूं और फिर आपको बोलूं कि आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर ड्रॉ करो, तो आप भाई कंफ्यूज हो जाओगे। आप अलग अलग जगह रेजिस्टेंस, आप हो सकता है इस लेवल के आसपास सपोर्ट ड्रॉ कर दो, इस लेवल के आसपास आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अगर आपने प्रोफेशनली सीखनी है ये चीजें तो आप इस तरीके से ड्रॉ करो। सिंपल है, पूरा दिन आपको मार्केट में नहीं बैठना, 15 से 20 मिनट मार्केट को दो और फटाफट से आप इस लेवल को आप ड्रॉ करके भाई ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना पैसा बना लोगे। यूट्यूबर्स ने ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि आज लोग ट्रेडिंग से डरने लगे हैं कि हम इसको सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल इजी है ट्रेडिंग, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब इसमें देख लेते हैं कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ आपको बताता हूँ यहाँ पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सेकंड आपकी रेजिस्टेंस है ये। आज फ्राइडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल मार्केट बंद है, संडे मार्केट बंद है। अब मंडे मार्केट खुलेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे मंडे मार्केट की प्रेडिक्शन लगाने की मंडे मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है, अभी वो देखते हैं। अभी मार्केट ने इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दी। अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुल गया इस लेवल के आसपास तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो अब हमारा मंडे को सपोर्ट बन जाएगा, पहला केस। अगर मार्केट गैप अप देगा तो मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए नीचे आएगा और यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। तो हमें इन लेवल्स में हमें ट्रेड अपनी बना लेनी है। यहाँ पे देखना 2 नंबर है 57,100 57,200, तो इनके बीच में आपने अपने ट्रेड को प्लान कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। पहला हमारा सेटअप ये बन गया। अगर अब मार्केट हमें गैप डाउन ओपन देता है इस लेवल से नीचे, ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं गैप डाउन ओपन देते तो हमारे लिए पूरा जोन मैटर करेगा। जब तक ये जोन ब्रेक डाउन नहीं हो जाता हम सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, हो सकता है मार्केट आपको इस तरीके से फास्टली सेलिंग में ले आए और आपको इनवाइट करे कि आप सेलिंग में आ जाओ, और यही मार्केट के सेलर्स चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है जो यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हो वो मार्केट में एग्जिट नहीं करा हो। तो अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हमें ये समझना है कि ये ऑपरेटर मार्केट में है, इसी ने मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन दिया तो ये मार्केट को सेलिंग में लेकर जाएगा। लेकिन सेलिंग में कब लेकर जाएगा, गैप डाउन ओपन दे देगा, इस जोन तक ले आएगा। आप सभी लोग यहाँ पे जब सेलिंग के ट्रेड बनाओगे तो वो हो सकता है दोबारा रिटेस्ट करे अपनी क्लोजिंग के आसपास, रिस्पेक्ट दे इस लेवल को और फिर नीचे आए। अब मार्केट ऊपर वापस क्यों जाएगा, आपका सवाल आएगा। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है ये भाई। देखो ऑपरेटर जो है ना वो हर बंदे को पैसा नहीं बनवा के देगा। अब इसको ये समझ आ गया कि जब मार्केट में मोमेंटम चल रहा है तो उसको देख के लोग सेलिंग करेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली सेलिंग की, तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर कहीं होगा या दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये जो ऑपरेटर है मार्केट को गैप डाउन देके यहां तक लाके क्लोजिंग तक लाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे होंगे, सेलिंग करके गए होंगे, उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। उसके बाद मार्केट को गिराना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा होगा दूसरा सेटअप। गैप अप के केस में आपको बता दिया, फ्लैट के केस में कोई प्लान नहीं है। फ्लैट के केस में हो सकता है मार्केट इसी जोन में घूमता रहे और यहाँ पर 57,000 का नंबर भी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी और इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया
तो मार्केट के अंदर एक हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। देखो कितना सिंपल, सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर हमने चार्ट ट्रेडिंग को समझ लिया, जोन समझ लिया, ट्रेड प्लान कर लिया। पूरा पूरा दिन लैपटॉप से बैठ के आईज खराब करोगे, माइंड खराब होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। और आप अगर आप पूरे दिन लैपटॉप पे बैठे हो ना भाई, देखो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ ट्रेड्स प्लान करते रहोगे, आपको हर जगह ट्रेड मिलेगी और आप हर जगह ट्रेड लोगे, तो ऐसे तो आप कभी प्रोफेशनल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। आप ऐसे अनडिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे और आप मार्केट में लॉस करोगे। ठीक है, 10 ट्रेड में प्रॉफिट बनाकर 2500 रुपए कोई अच्छी बात नहीं है भाई, उसमें आपकी ब्रोकरेज भी चली जाएगी 1200-1300 रुपए। इससे बढ़िया आप एक ट्रेड के अंदर ही 1000-1100 का प्रॉफिट बना लो, वो बेटर है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ट्रेडिंग के अंदर आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। ठीक है, तो आज हमने सिंपल 3-4 स्टेप में सीख लिया कि हम कैसे चार्ट ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर पूरी एक सीरीज लॉन्च कर दूं, 7 दिन का सेशन ले आऊं, 1-1 घंटे का आपको बताता रहूं, बताना मैंने उसके अंदर भी यही है। बट मैं चाहता हूं कि भाई आपको सिंपल शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये चीजें बता पाऊं, जो मैंने शायद 1-1.5 साल में सीखी है, वो मैं आपको 1-2 वीडियो में थोड़ा बहुत कवर कर पाऊं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू में बढ़ा पा रहा हूं दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे ये सामने से पता लगता रहे कि आपको मेरा बना हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको रो कंटेंट, रियल ट्रेडिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता रहे। सो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।